नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण का मतदान होने में अब 2-3 दिन ही शेष बचे हैं और कल चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। आज और कल में जितने प्रत्याशी अपनी मेहनत कर सकते हैं करने में लगे हुए हैं और सबसे रोचक मुकाबला उत्तराखंड में वैसे बीजेपी कांग्रेस में ही रहता है, लेकिन इस बार एक टिहरी लोकसभा क्षेत्र से ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। बॉबी पवार की आज जब दिन में रैली हुई देहरादून में, उन्होंने अपना जन समर्थन दुनिया को फिर दिखाया, तो आज बड़े बड़े प्रत्याशियों की नींद चैन छीन गई होगी। बॉबी पवार के समर्थन में केवल युवा ही नहीं, बुजुर्ग महिलाएं भी दिखी और बड़े उत्साह के साथ वह बॉबी पवार की रैली में शामिल हुई। लेकिन लोकसभा का निर्दलीय चुनाव जीतना इतना भी आसान नहीं है। हमारे देश में जब से चुनाव हुए हैं, हजारों ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जो चुनाव लड़े निर्दलीय रूप में, लेकिन बहुत कम ही जीत पाए, क्योंकि विधायक का चुनाव आप एक विधानसभा में जीत सकते हैं। बड़ा जब लोकसभा की बात आती है, यहाँ लोग पार्टी का चुनाव चिन्ह देखकर वोट देते हैं। इसलिए निर्दलीय जो प्रत्याशी होता है उसे जीतने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा इतिहास गवाह है। अब हम आपको बताते हैं आज तक का भारत में कब कितने प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव जीत पाए, और यह संख्या लगातार कम हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे जब देश में पहली बार चुनाव हुए थे 1952 में। उस समय में 37 निर्दलीय सांसद बने थे भारत में। उसके बाद 1957 में चुनाव हुए, 42 सांसद बने। 1962 में 20 सांसद बने और 1967 में 35 बने। फिर 1971 में चुनाव हुए तो 14 निर्दलीय रूप से सांसद चुने गए। 1977 में संख्या कम होकर 9 आ गई, यानी कि लगातार संख्या कम होते चले गई। 1980 में भी यह केवल 9 ही रही। 1984 इंदिरा गांधी के समय में केवल 5 निर्दलीय सांसद ही चुनाव जीत पाए थे, और फिर 1989 में 12 लोकसभा के सांसद जीत पाए। और 1990 का चुनाव जो रहा निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए सबसे कठिन रहा, और इस बार केवल एक ही प्रत्याशी जीत पाया था। 1996 के चुनाव में फिर संख्या बढ़ी, 9 गई, और 1999 में फिर 6 में आ गई। 2004 में जब मनमोहन की सरकार बनी तो तब 5 निर्दलीय सांसद चुने गए, और 2009 में 9 निर्दलीय सांसद चुने गए। 2014 में यह मात्र संख्या 3 हो गई, और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या 4 रही। यानी कि चुनाव तो हजारों लोग लड़ते हैं, निर्दलीय रूप से सांसद का भी देश में बहुत कम ही जीत पाते हैं। अब बॉबी पवार क्या एक बार इतिहास में कुछ कमाल करने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं जो उत्तराखंड के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा? क्या उत्तराखंड से निकलकर बॉबी पवार सांसद के रूप में संसद में गरज सकते हैं? यह देखने वाली बात होगी। और लोग बता रहे हैं कि जिस हिसाब से इस समय बॉबी पवार को समर्थन मिल रहा है, और यह हो भी सकता है अगर बॉबी पवार जीत जाते हैं, तो लोगों का कहना है यह उत्तराखंड के बेरोजगारों की जीत होगी, उत्तराखंड के भविष्य की जीत तय होने वाली है। देखना बड़ा रोचक होगा, टिहरी में महारानी वीएस बॉबी या कांग्रेस कौन विजयी हो पाती है। अनेक खबरों के लिए देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।